नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। आज हम बहुत ही आसान और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर देखें तो किसी क्रिकेट टीम की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो वहाँ इसका प्रयोग होता है, या परीक्षाओं के अंकों का अगर विश्लेषण करना हो तो हम एवरेज का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रयोग हैं एवरेज का, लेकिन हम यहाँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सर्वाधिक इस पर फोकस करेंगे, जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, या यूपीएससी का सीसेट का हो गया, या एसएससी का हो गया, इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो है इस एवरेज टॉपिक को जो है हम देखेंगे, और कितने आसान तरीके से बना सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ, यानी कि उसे बना पाएँ। तो चलिए आइए बिना किसी भी प्रकार के समय को व्यतीत करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। बहुत ही सरल फार्मूला है, जो कि आप सभी ने अगर बचपन में थोड़ा भी अगर इसको पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा। जैसा कि संख्याओं का औसत निकालने हेतु संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाती है कि औसत क्या होगा। मान लिया जैसे कि अगर यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4, हमें इसका औसत निकालना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 बटा 1 2 3 4, कुल संख्या कितना है 4 है। तो 2 1 3 6, 6 4 10 बटा जब 4 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 5 बटा 2 यानी कि 2.5, ये एवरेज निकल के हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक, तो ऐसे ही जो है हमारा फिर आगे देखें तो सभी संख्याओं का योग इक्वल टू औसत गुने संख्याओं की संख्या जब हम देखते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है। अगर किसी का एवरेज दिया हो कि 20 बच्चों का एवरेज इतना है, तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या के ये योग क्या होगा, मतलब पूरे बच्चों का योग कितना है, तो वो निकालने के लिए प्रयोग होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन में भी इसके बारे में देखेंगे। फिर संख्याओं के बीच का अगर अंतर समान हो तो हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और उसमें जब 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार और भी जो भी फार्मूलाज होंगे हम वीडियो में अंदर देखेंगे प्रश्न को सॉल्व करते हुए। तो आइए बिना समय को व्यतीत करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है। हमें इसमें छात्रों की औसत आयु दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि अगर हम अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लेते हैं इसमें, तो इसमें औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ 10 वर्ष है तो ये 11 वर्ष हो जाता है। ठीक, तो ये होने के बाद वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि अध्यापक की आयु क्या है इसमें। ठीक, तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कितना आसान तरीका से ये हो सकता है उसको देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 32 विद्यार्थी है, इसका औसत कितना है, यहाँ औसत जो है इसका 10 है। ठीक, तो आपको पता है कि जैसे कि हमने शुरू में देखा कि विद्यार्थियों की संख्या इंटू जब औसत हम कर देंगे तो हमें विद्यार्थियों की कुल जो है आयु मिल जाएगी। ठीक, मतलब कि 32 विद्यार्थियों की क्या इसमें आयु मतलब जोड़ करके उनका कितना हो रहा है वो आ जाएगा। तो जब 32 में हम 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 320। ठीक, अब चूंकि यहाँ जब हम शिक्षक की बात करते हैं, अध्यापक की जब हम उसमें आयु जोड़ते हैं तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पहले 32 व्यक्ति थे प्लस एक अध्यापक हो गए, यानी कि 33 व्यक्ति हो गए, और इसमें पहले 10 था हमारा जो एवरेज है, अब हो गया 1 वर्ष जोड़ने से ये कितना हो गया, 11 वर्ष हो गया। ठीक, तो अब 33 × 11 जब करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3 और 3, यानी कि 363 वर्ष। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें से जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमें हमारे अध्यापक की आयु मिल जाएगी। तो यानी 363 माइनस 320 हम जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 4, 3 3 कट यानी 43। यानी कि हमारे अध्यापक का जो आयु है वो 43 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो आइए आगे देखते हैं। 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन 46 रुपये 50 पैसा है। एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो इसे नए मजदूर का वेतन क्या होगा। यानी कि इसमें एक मजदूर के आ जाने से 46 रुपये 50 पैसा से 47 रुपये हो जाता है। ठीक, तो नए जो मजदूर आए हैं उसका वेतन क्या है ये जानने को चाहेंगे। ठीक, तो जैसा कि हमने शुरू में ही इसको किया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
ताकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए। ठीक, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 34 मजदूर जो हैं, ठीक ना, तो हम फिर वही काम करेंगे। कुल मजदूर की संख्या इंटू औसत कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा आ जाएगा, तो 46.50 है। जब आप हम इसमें 34 से गुना करेंगे तो आपका जो है, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। 46 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1581, और जब 1581 आ जाएगा। और जब हम एक और मजदूर की जब इसमें हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 47 हो जाएगा, 35 इंटू 47 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1739 रुपये, ठीक। ठीक ना, तो 1739 आ जाएंगे। तो इसको जब आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये 1645 हो जाएगा। यानी कि जब आप इस अंक में 100 इसको जब आप माइनस करेंगे तो 1645 माइनस 1581, यानी कि आप इसको घटा लीजिए। 5 में से गया 4, 14 में से 8 गया 6, और 5 से 5 और 1 से वो हो जाएगा, यानी 64। लेकिन जो नए मजदूर आए हैं उसका हमारा जो वेतन है ऑप्शन सी हो जाएगा 64 रुपीज़, ठीक। तो आइए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य कक्षा में आ जाता है, यानी कि एक 40 केजी का विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन जो है 10 ग्राम बढ़ जाए तो नए छात्र का वजन क्या होगा, ठीक। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और इसका जो आंसर होगा तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। वैसे फ़िलहाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 45 केजी, ठीक। आइए आगे का देखते हैं। आगे का भी हमको लगता है सेम ही है। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और नया लड़का उसके स्थान पर आ जाता है। यदि अब उसकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो तो नए लड़के की आयु कितनी है? ये भी आसान है, सेम, बिल्कुल सेम है, लेकिन आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 20 लड़के का जो औसत आयु है वो कितने हैं? 14 वर्ष है। तो हम 14 से इसमें गुना कर लेंगे, ठीक। तो ये 14 से आप गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा, ठीक ना। आप गुना करके देख लीजिएगा। फिर 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है, ठीक। तो इसमें से जो है एक 16 वर्ष का बच्चा चला गया। अब इसको माइनस करते हैं, सॉरी इसको माइनस नहीं करते, फिर उसके बाद देखते हैं 13.8 वर्ष हो जाता है इसका, ठीक ना। जो अब उनकी नई औसत आयु जो है वो 13.8 हो जाता है। तो अब आप इसको इससे गुना कर लीजिए। जब 13.8 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 276, ठीक। तो 276 हो गया ये, यानी कि 4 किलोग्राम इसमें कम होगा, ठीक। अब पहले कितना किलोग्राम छोड़ के गया है? तो इसमें 16 गया है। तो इसकी जो है इसमें से पहले 16 माइनस कर लेते हैं हम। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, और 264। अब 264 में हम जब इसको घटाते हैं 276 को, तो यहाँ पे आता है हमारा 12 वर्ष, यानी कि जो नया विद्यार्थी आया है वो कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है, ठीक। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आइए आगे देखते हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी ने 50 केजी भार का एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 500 ग्राम जो है क्या होता है? औसत बढ़ जाता है, ठीक ना। तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा, ठीक। तो ये बहुत ही आसान है, इसको भी करने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 50 विद्यार्थी है, जिसमें से चला कितना गया है? 50 किलोग्राम वाला। तो अब 500 ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ? 25 केजी का। डायरेक्ट और सीधा इसको बना सकते हैं, यानी कि जब 50 विद्यार्थी में, ठीक, आप इंटू 1/2 करेंगे तो यहाँ 2 से कट जाएगा 25, यानी कि 25 केजी आपका बच गया, ठीक। और गया कितना है? 50 केजी। तो जब 50 केजी और प्लस 25 केजी करते हैं तो ये आपका आ जाता है 75 केजी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। 75 का सी हो जाएगा, या सॉरी 5 का सी हो जाएगा, ठीक। 75 का नहीं, 5 का सी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ नया औसत रन बनाए, ठीक।
25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 25वीं पारी का औसत क्या हो गया, 3 अधिक हो गया। तो बताओ 24वीं पारी का औसत क्या होगा। यानी कि देखिए क्रिकेट से ये प्रश्न है और इसमें जो है हमसे पूछा गया है कि कोई खिलाड़ी जो है 24 पारियों का औसत रन बनाए हैं, ठीक, और 25वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए। अब 90 रन बनाने से अब 25वीं पारी में क्या हुआ, 3 जो रन है उसका औसत में बढ़ गया, औसत में जो है 3 रन बढ़ गया। यानी पहले जो भी रन रहा होगा उसमें 3 और ऐड हो गए। तो अब पूछ रहा है कि 24वीं पारी का औसत क्या था, यानी कि जो 3 रन बने हैं उससे पहले औसत क्या, यानी कि x रन रहा होगा 24वीं पारी में, ठीक, और प्लस ये 3 हो गया, तो x + 3 अब जो है ये 25th पारी का जो है रन है, ठीक। तो हमसे पूछा जा रहा है 24th पारी का जो है रन क्या होगा। तो आइए इसको निकाल देखते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो भी नया रन बना है, यानी कि नया रन कितना बनाया है, 90 बनाया है, उसमें से माइनस कर दीजिए आप दूसरी पारी, ठीक ना, इंटू वो करके जितना अधिक हुआ है नए पारी में। तो यहाँ पे हो गया दूसरी पारी का कितना है, 25 है। दूसरी पारी का इसमें कितना है, 25। दूसरी पारी बोले तो ये पहली पारी कौन सी हो जाएगी, 24 वाला, ये वाला, ठीक। तो 25 नहीं अधिक कितना है, इंटू 3 कर दीजिए। तो 90 - 75 यानी कि ये आ गया 15। तब ये जो 15 आया है ये 25th वाला है, ठीक ना, ये जो है ये 24th वाला आया है, ठीक। तो 24th का ये आया है। और अगर यहीं हमसे अगर 25th का पूछ रहा होता तो इसमें हमें +3 करना होता, तो ये 18 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा है, तो 24th वाले का पूछा है, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 15 है। अगर वही नया पूछता वैसे नया वाला का इसमें दिया नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर देखें इसमें, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उनका औसत 4 बढ़ गया। तो बताओ 7वीं पारी का औसत क्या होगा, यानी कि फिर 4 बढ़ गया। और इसमें 7वीं की, यानी कि इस बार पिछला बार यानी छठा का नहीं बल्कि 7वां का पूछ रहा है, ठीक। तो ये भी सेम ही तरीका से बनेगा, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नए रन जो है इसमें देख लीजिए, नए रन कितना है, 50 रन बनाए हैं उसने 7वें पारी में, ठीक। फिर इसमें माइनस कर दीजिए और 7वें पारी का रन, ये 7वें पारी इंटू औसत जितना बढ़ा है वो कर दीजिए। तो 50 - 7 × 4 = 28 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 22 आ गया इसमें, ठीक। तो अब 22 ये क्या है, 6 पारी का ये आंसर है, ठीक। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा गया, 7 पारी का। यहाँ हमसे 24th पारी का यानी कि प्रीवियस का पूछा गया था, 25 का नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें हमसे 7 का पूछ रहा है। तो हमें 6 का तो मिल गया, 22 रन। अब 22 रन में अब 7 का अगर निकालना हो तो यहाँ से 4 बढ़ गया है, तो इसमें 22 + 4 जब कर देंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 26 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 26। आगे के प्रश्न देखते हैं। तो 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, ठीक। तब 18 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पे 20 निकाला गया, परंतु जो है किसी बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई है। समस्या यहाँ आ गया कि अंक था 53 लेकिन 35 जोड़ लिया गया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो औसत है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि औसत थोड़ा सा ज़्यादा आता लेकिन इससे क्या हो गया, कम आ गया, ठीक, ली गई है। तो बताओ सही औसत क्या है, ठीक। तो 18 संख्या का यहाँ पे औसत कितना है, 20 है, ये औसत है, ठीक। इसमें जोड़ा कितना गया है हम डायरेक्ट बनाएंगे, फार्मूला लगा करना है तो थोड़ा लंबा सा हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से बना रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उतना हमें समय मिलेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। 53 यानी कि 35 जोड़ना था लेकिन ये कितना जोड़ दिया है, 53। तो हम पहले देखते हैं कितना अंक ज़्यादा जुड़ा है, ठीक। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 गया, ये हो गया 8 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 18 अंक ही एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो मज़े की बात यह है कि जब 18 अंक एक्स्ट्रा जुड़ा है और कुल संख्या भी हमारा 18 है तो हम सीधा क्यों ना औसत में से 1 अंक माइनस कर दें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर 17 होता या 16 होता तब यहाँ पर हमें और कुछ करने की जरूरत होती, लेकिन एकदम यहाँ पे जब बराबर आ रहा है तो इसमें से 1 अंक कम हो जाएगा और यहाँ 18 की जगह ये क्या हो जाएगा, इसका औसत 19 हो जाएगा। तो ये अब सही औसत आ गया, यानी कि जो वहाँ पे बाई मिस्टेक या 35 के स्थान या 53 के सॉरी यहाँ पे 53 के स्थान पर 35 जोड़ा गया, यानी कि तब यहाँ माइनस नहीं हम प्लस करेंगे, यानी कि 1 है तो यहाँ फिर हम 21 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ जाएगा। पहले 20 था तो अब 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 कम लिखा गया था। अब 18 जब उसमें देंगे तो 18 के बदले या 20 के बदले 21 हो जाएगा और हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 21 औसत होगा, ठीक। तो जैसे अगर सेम अंक संख्या, जैसे कि यहाँ पर 18 के बदले अगर 36 आ जाता तो फिर इसमें 2 जुड़ जाता। अगर ज़्यादा जोड़ा गया है तो कम जोड़ा गया होता तो उतना हम माइनस कर लेते, क्योंकि इसके एकदम 2 गुना है, कम या ज़्यादा होता तब औसत में पॉइंट या कुछ और जुड़ता, ठीक। लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट पर 2-2 जब अंक आ रहे हैं, यानी कि
प्रत्येक संख्या पर उतना अंक जुड़ रहा है तो औसत में भी उतना ही वृद्धि होगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, यानी कि 14 छात्र को जो प्राप्त हुए अंक उसका औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 लिख दिए गए हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया गया है। अतः सही औसत बताएं। ठीक, अब हमें सही औसत बताना है कि सही औसत क्या होगा। तो हमें सही औसत इसका ये होगा कि 14 छात्र को जो है यहाँ पे औसत जो है कितना मिला है 71, परंतु एक छात्र प्राप्तांक जो है इसको 56 मिला है, लेकिन इसको लिखा गया है 42, यानी कि इसका कितना कम लिखा गया है 42। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ एक 14, यानी कि इसमें 14 ही कम लिखा गया, यानी यहाँ पे एक बढ़ेगा। अभी यहाँ तक के स्टेटमेंट के अनुसार से हमें यहाँ पे एक बढ़ेगा, यानी 71 से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे के 32 के बजाय 74 लिख दिया गया है। ठीक, अब जब यहाँ पे 74 लिखा हुआ है और इसको लिखना चाहिए था 32, तो कितना अधिक लिखा गया इसको देखते हैं। तो 4 में से 2 गया, ये हो गया 2 और ये 4। ठीक, तो ये जो है 14 3 क्या हो गया 42 हो गया। ठीक, यानी जब आप 14 में 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, मतलब ये इसको काट देगा 42 हो जाएगा। ठीक, यानी अब हमें ये जितना ज़्यादा लिखा गया था उतना माइनस करने की जरूरत है। पहले में जो था कि कम लिखा गया था तो उतना हमें ऐड करना पड़ा। अब जितना लिखा गया है ज़्यादा उसको माइनस करेंगे तभी हमें ओरिजिनल आएगा। तो हमें सेकेंड जो आया था 72 आया था, क्योंकि इस समय जो है यहाँ पर 56 के बजाय 42 लिख दिया गया था। अब 72 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 69। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर नहीं होगा बल्कि ये होगा, क्योंकि हमारा 3 औसत जो है एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था। जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बात की थी कि अगर औसत के नंबर जो है, ठीक, मतलब जो भी छात्र उनकी संख्या और अंक उतना ही एक्स्ट्रा जोड़ा हो, उसके गुणनफल में जितना भी हो, जैसे 28 42 56 जो भी हो, ठीक, उतना हम जितना बार किया गया उतना हम औसत से कम कर लेंगे। तो इसका हमारा आंसर 69 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 1 2 3 से लेकर 92 का औसत कितना होगा। ठीक, यानी कि यहाँ जो संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो है क्या दिया गया है प्रकृत संख्या दिया गया है। ठीक ना, प्रकृत संख्याओं का हमसे पूछ रहा है औसत। तो इसके लिए आप लोग को पता है कि फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला क्या होता है n + 1/2 होता है। ठीक, जैसा कि हमने शुरू में भी देखा था इसके लिए। ठीक, n + 1/2, तो यानी कि n कितना हो गया, लास्ट का अंक ये हो गया 92 + 1/2 हो गया। तो ये कितना होगा 93/2, यानी कि ये हो जाएगा 46.5। इसका आंसर हो जाएगा 46.5। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई भी लगातार संख्या हो तो उसके लिए हमने शुरू में जैसा कि देखा था यहाँ पे, अच्छा यहाँ नहीं देखे थे हम, इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो आपका एक और नया जो है ये वाला फार्मूला हो गया। अगर कोई भी लगातार संख्या हो, प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर के जितना तक, तो n + 1/2 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब वहीं पे देखते हैं 12 20 21 22 से लेकर 120 का औसत संख्या कितना होगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे हमने चर्चा किए थे कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, अगर यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो ये वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। आइए इसको प्रयोग करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 20 21 22 यानी सब के गैप +1 है, +1 करते हुए 120 तक आया है। ठीक, तो प्रथम संख्या कितना है इसमें 20 + 120/2, यानी कि ये हो गया 140/2, यानी 70 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। तो संख्याएँ 1, इसमें जो है संख्या 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का .5 50 का स्क्वायर का औसत कितना होगा। ठीक ना, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा n + 1 × 2n + 1/6। ये जो फार्मूला है इसके आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखें n कितना है 50 है। ठीक ना, तो ये हो गया 50 + 1 × 2n यानी 100 + 1, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2n यानी 50 × 2 यानी 100 हो गया, भागा 6 कर देते हैं। तो ये हो गया 51 × 101/6 जब करेंगे तो इसको काट पीट कीजिएगा तो इसका हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा, 858.5 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, फिर इस पर देखते हैं। संख्याएँ 1 के क्यूब + 3 + 2 के क्यूब, 3 के क्यूब से लेकर 20 का औसत क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर का पूछा था तो स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक और फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा जो हम इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए होगा n
दूसरे कलर से इसको लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर भागा 4 करेंगे तो यह आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 21, 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर करें भागा 4, तो यानी 20 इंटू 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो जाएगा, भागा 4 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2205। इसको आप करके देख लीजिएगा, ठीक। इसका गुना जब करेंगे जो भी इसका है कटपीट करेंगे तो 2205 इसका औसत आ जाएगा। तो ये हमारा डी जो ऑप्शन सही हो गया, ठीक। यहाँ 1 से लेकर 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है कि n भागा 2 प्लस 1, n भागा 2 प्लस 1, ये हमारा तीसरा फार्मूला होगा, ठीक। n भागा 2 प्लस 1 जब करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि ये जो है 200 प्लस 1 भागा 2, ठीक। जब 200 प्लस 1 भागा 2 करेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, प्लस 1 यानी 101 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी ये बोर्ड मास का फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। पहले हम इसको वो करेंगे ब्रैकेट यानी काट लेंगे, भाग दे देंगे, फिर इसमें ऐड होगा ये, क्योंकि n/2 है, n प्लस 1/2 नहीं है, n/2 प्लस 1 है, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गलत हो सकता है। चलिए 3 फार्मूला तो यहाँ हो गया, ठीक। पहला ये हो गया कि अगर स्क्वायर वाला है तो उसको करने के लिए, ठीक ना, सॉरी स्क्वायर बता रहे हैं, ये अगर लगातार संख्या हो, प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कहीं तक भी हो, 100 हो 105 हो 150 हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हो गया। ये दूसरा स्क्वायर के लिए हो गया, ये जो है क्यू के लिए हो गया, ठीक, कि अगर क्यू वाला क्वेश्चन घन वाला क्वेश्चन है, और ये जो है सभी सम संख्याओं के लिए हो गया। यहाँ पर सम संख्याओं का पूछा था, अब विषम संख्या पूछ रहा है, ठीक। अब विषम संख्या तो आप सभी को पता होगा ही, तो विषम संख्याओं के लिए जो हमारा पूछ रहा है तो इसका जो है सबसे उच्च सीमा, ठीक, जो फार्मूला जो है इसका फार्मूला जो है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक, भागा 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो उच्च सीमा क्या है 299 प्लस 1, या निम्न सीमा कौन सा है 1 सबसे लास्ट, और इसमें कितना से 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 300 भागा 2, काटेंगे 150 मतलब कट जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 17 के अगर 17 नंबर देखें, 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत पूछा, यानी कि देखिए 7 का गुणज पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए टेबल, 7 7 दूना 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पचक 35, ठीक, 5 7 चौक 42, 7 से 49। अब जैसे कि एक चीज़ इसमें ध्यान दिया होगा कि आपने जो भी इसमें क्रमागत संख्या जब होता है तो क्रमागत संख्याओं में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या करते हैं उसके बीच के संख्या को हम वो कर लेते हैं, औसत मान लेते हैं, यानी कि 3 इधर और 3 इधर हटा करके इसमें बीच में हमारा जो है 28 है, तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा 28 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या में अगर उसका सेम है, जैसे कि यहाँ देखिए हर में +7 हो रहा है, सब में +7 हो रहा है, ठीक। फिर इसका जो बीच का है, अब जैसे कि अगर यही होता 7 14 21 28, तो अब इसमें बीच की संख्या क्या है कि हम इसमें बीच की संख्या कहाँ आ रहा है, 2 इधर हटाएं 2 इधर, तो यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसके बीच में जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, या इन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से जब भाग कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा औसत हो जाएगा, ठीक। तो इसका हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 7 के प्रथम गुणज का औसत। और 18 नंबर का यही देखें तो एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट आती है, पूरी यात्रा में उसकी औसत किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी, ठीक। तो एक जो बस जो है वो हमारा यहाँ पे गई, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम फार्मूला ये लगा लेंगे, 2 इंटू जाने का स्पीड इंटू आने का, और भागा कर देंगे किससे, जितना भी स्पीड से गया और आया है, यानी कि 80 प्लस 40 तक जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8 × 120 यानी 240, और भागा 120 से ये कटेगा और 2 मतलब है, ठीक ना। तो ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक। यहाँ पे गलत वो कर दिया था, ठीक ना। ये इसको देखते तो ये देखिए ये क्या है 2 इंटू 80 इंटू 40 भागा 120, तो ये 40 से कट जाएगा, 4 3 12 मतलब, यानी ये हो गया 160 भागा 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 53
1/3 इसका आंसर हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 5 3 15, 5 मतलब कटा और एक बचा तो 10, 3 3 के 9 और बचा कितना 1 और नीचे में 3, इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए ये हो गया। यहाँ चूँकि हमारा पॉइंट में आंसर नहीं दिया है तो इसलिए हमें पॉइंट में लाने की आवश्यकता नहीं, इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक समिति के 12 सदस्यों की औसत आयु 56 वर्ष है। ठीक, जिसमें 12 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 56 यानी 56 है। 2 सदस्य जिनकी उम्र क्रमशः 60 और 52 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इसमें जो 2 व्यक्ति थे जिनका 60 और 52 वर्ष था उनकी मृत्यु हो गई। शेष सदस्यों की औसत आयु क्या है। ठीक, तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चाहे ये कुछ भी हो, ठीक ना, कोई भी अंक हो, जब आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 112। 56 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 112, यानी कि 2 सदस्य मरे हैं और एक सदस्य की औसत कितना है 56 है, और दोनों मरने के बाद उनकी औसत कितनी 56 यहाँ रहा है, तो हमारा औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 व्यक्ति कम भी तो हो गए, तो हमारा इसका आंसर 56 ही होगा। ठीक, तो अगर कोई भी सदस्य कम हो या ज़्यादा हो, उसकी सेम आयु या सेम वजन हो, या 2 लोग हो, उसका कुछ भी करके अगर सेम वजन आता है तो फिर उसमें औसत में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, चाहे 2 व्यक्ति बढ़ जाए, 4 व्यक्ति बढ़ जाए या 4 व्यक्ति घट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये भी एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई और बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया, और इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 3.5 वर्ष क्या हो गए, घट गए। ठीक, पहले कितना था 45 वर्ष, लेकिन 2 व्यक्ति यानी कि सॉरी ये औसत नहीं, 45 वर्ष नहीं, 2 व्यक्ति यानी 45 वर्ष और 50 वर्ष के व्यक्ति को जाने के कारण, ठीक ना, यहाँ पे जो है 3.5 वर्ष औसत आयु में घट गया। अब उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले दोनों पुरुष जो गए हैं 45 + 50 और इसमें माइनस कर देंगे 3.5 × 8 जब करके, यानी कि जितना बढ़ा है इतना बढ़ने से जितने भी आए हैं 8 सदस्यों के कारण, तो हमारा कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है ये मिल जाएगा। तो ये हो गया 95 - 28, यानी कि जब इसमें से हम हटाएंगे तो 15 में से 8 गया, यहाँ हो गया 7 और 8 में से 2 गया 6, 67। ठीक, अब 67 में अब कितने लोगों की, यानी दोनों स्त्रियों की आयु पूछ रहा है, यानी कि एक्चुअल में गए कितना है 95 वर्ष के लोग गए हैं। ठीक, 45 और 50 मिलाकर 95 वर्ष के लोग गए हैं, परंतु इसमें आई महिलाएं जो हैं उनकी आयु जो है 67 वर्ष है उन दोनों का। तब 67 में जब 2 लोगों से हम भाग देंगे, औसत निकालने के लिए जितना अंक है उसका योग और प्लस में जितनी संख्या है उससे भाग देने पर हमारा आ जाएगा। तो इसमें जब भाग देंगे तो 33 1/2 से यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो के जो है PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।